Bismillahirrahmanirrahim. I cordially welcome to you all at PACE platform. प्रोफेसर उमर इब्राहिम फ्रॉम लाहौर. बेटा हमारे इस मुख्तसर से सेशन में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एग्रीमेंट मिस्टेक्स पे हमने बात करनी है, वर्ब पे बात करनी है, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन पे बात करनी है. इसके अलावा बेटा हमने अ, ये पैसी राइटिंग पे हम बात करेंगे और इंशाल्लाह आप मास्टर होंगे इसमें. हम बेटा ऐसे पे बात करेंगे और इसमें हम ट्रांसलेशन के रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे. अब इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी हमारी बात होगी. ठीक है, ये हमारे बेसिकली एरियाज होंगे जिनको हमने डिस्कस करना है बेटे अपने इस लेक्चर में. और आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आई एश्योर यू कि हम बहुत मान्यूटली चीजों को देखेंगे. लेट्स स्टार्ट जी. बेटा बातें मैं बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्ब पे बात करनी है. स्टार्ट जो हमने लेना है, ये देखिए बेटे यहाँ पे. बेटा मैंने अपने ये मॉडल लेक्चर में भी कहा था, ये मैं क्वेश्चन हमेशा अपने बच्चों से करता हूं और इस क्वेश्चन का एक पर्पस होता है. आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर. मैं अपने तौर पे बात कर देता हूं बेटे. हम बेसिकली वर्ब को जिस शक्ल में भी यूज किया जाता है वो वर्ब की फॉर्म होती है. ये जब टिपिकल स्टाइल होता है ना टीचर्स का कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और रखते भी हैं लोगों को. ये हमारा एरिया नहीं. हमने वर्ब की प्रैक्टिकल अप्रोच को देखना है. हमने वर्ब की प्रैक्टिकल अप्रोच को देखना है. ठीक है बेटे. हमने ये है बच्चों हमारे पास फर्स्ट फॉर्म. ठीक हो गया बेटा. तो जब हम गो के साथ या फर्स्ट है हमारे पास टेक. टेक ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म. ठीक है बेटा. और बेटा टेक की जो फिफ्थ फॉर्म है वो है बेटा जब हम टेक के साथ प्लस एस स्लैश ई एस की एडिशन करेंगे तो बेटे वो हमारे पास आ जाएगी इसकी फिफ्थ फॉर्म. यानी हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ई एस लगाएंगे या हम इसके साथ एस लगाएंगे. द आंसर इज हम इसके साथ एस लगाएंगे. ठीक है. इसी तरह बेटा गो है. गो के बाद हमारी जो फिफ्थ फॉर्म है वो है हमारे पास गो प्लस एस स्लैश ई एस. तो बेटा इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम इसके साथ लगाएंगे ई एस. द आंसर इज गोस. ठीक है बेटा. ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है, ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है. बेटा जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करते हैं ना या ई एस का एडिशन करते हैं, जैसे हमने बेटा देखो इधर हमने क्या किया एडिशन, हमने यहां पर ई एस का एडिशन कर दिया, यहाँ पे हमने एस का एडिशन किया, यहाँ पे हमने ई एस का एडिशन किया. टेक से टेक्स बन गया, गो से गोस बन गया. ठीक है बेटे. ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा कहाँ पे यूज होगी, ये मेरे बच्चों हमेशा यूज होगी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ. और बेटे ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये बेटा किसके साथ इस्तेमाल होगी, ये बेटा जी इस्तेमाल होगी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ,
नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। ठीक हो गया। अब देखो बेटा, इसका मैं एक टेस्ट आपको बनाता हूं यहाँ पे। आपने कोशिश करनी, जैसे आई टेक स्लैश टेक्स टी। तो बेटा अहमद, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा हमारे पास? सर आई टेक टी। टेक टी, यानी हम टेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद है वी प्ले स्लैश प्लेस क्रिकेट। जी किरण बेटे, इसमें हमारा करेक्ट एप्लीकेशन क्या होगी गुड़िया? सर इसमें वी प्ले होगा, वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, हम इसके साथ प्लेस का यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है यू टेल अ यू टेल स्लैश टेल्स अ लाई। जी नियाजी, मिस नियाजी बेटे आप बताइए गुड़िया, इसमें हमारी करेक्ट एप्लीकेशन क्या होगी? सर इसमें टेल आएगा। टेल आएगा, यानी टेल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा एक और चीज है बच्चे, अगर किसी के माइंड में ना कि कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, आपने इस बात की टेंशन है, हमने बड़ों वाली भी बातें करनी है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बेटे आप लोगों का वो एक कहते हैं ना कि ग्राउंड बना लूं आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर हम बड़ों की बातें करेंगे। उसके बाद है बेटे दे बाय स्लैश बाइस न्यू क्लास। जी रिस्पेक्टेड रिजवान साहब, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? They buy new clothes. दे बाय न्यू क्लॉथ, यानी हम बायस का यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद है गर्ल्स सिंग स्लैश सिंग्स सॉन्ग्स। जी शाजिब साहब, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सर गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। यानी सिंग्स का यूज नहीं होगा। नहीं। सिंग्स का यूज नहीं होगा। यहाँ पे बेटा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तो बेटा आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटे। और दूसरी स्लॉट में है अगर आपका सब्जेक्ट, अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे बेटा? आप फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। आप फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटे, क्लियर हो गया। अब हमने यहां पे लिखना है ही, क्योंकि बेटे ये ही आ गया हमारे पास। बेटा जी यहां पे हमने लिखना है शी, क्योंकि हमारे पास शी सेकंड स्लॉट में। ये ऑर्डर नहीं बेटा आपने चेंज करना। अब आ जाता है ये, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, जैसे इट रेन रेन्स हैवीली। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद है आ जाते ही शीट नेम असद बाय न्यू क्लास। उसके बाद है अ गर्ल sings a song। जी अब अहमद फरूक साहब, आपसे रिस्पेक्टेड मेरा क्वेश्चन है, जी सर। आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटे, यहां पर जरा देखिए कि हमारा सेंटेंस नंबर 1 है। बॉय हम सेंटेंस नंबर 1 में क्या करेक्शन लगाएंगे डियर अहमद साहब? सर जी यहाँ लगाएंगे ही टेक्स टी। ही टेक्स टी, टेक
यानी हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जी नियाजी साहबा, सेंटेंस में 2 में बेटे क्या आएगा? She plays cricket. शी प्लेज क्रिकेट, यानी प्ले का यूज नहीं होगा। जी, उसके बाद किरण, आप बेटा, आपसे क्वेश्चन है सेंटेंस नंबर 3 में, इट रेन स्लैश रेन्स It हैवी। rains heavily. Rains heavily. इट रेन्स हैवीली, यानी यहां पर इसका यूज नहीं होगा। जी रिजवान साहब, सेंटेंस नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। Asad buys new clothes. कौन क्या आएगा बेटे? Buys sir. Fifth form आएगी. फिफ्थ फॉर्म आएगी, यानी हम फर्स्ट Bought. फॉर्म का यूज नहीं करते। जी शाजिब, अभी रुखसार एक गुड़िया आई है हमारे पास। जी बहना रुखसार, कैन यू लिसन टू मी प्लीज? जी सर। वेयर आर यू फ्रॉम बेटा, आप कहाँ से हैं? लाहौर। चलिए वेलकम बहना। ये सेंटेंस जरा आप ये फिफ्थ सेंटेंसेस को जरा देखिएगा। इसको बहना जरा देखिएगा, इसकी सोल्यूशन क्या होगी हमारे पास? अ गर्ल सिंग सॉन्ग, एस लगेगा। एस लगे, सिंग्स सॉन्ग्स आ जाए, यानी आप सिंग का यूज नहीं करेंगे। जी। अच्छा, अब बच्चों यहां पर ये चीज मैं आपके ग्रुप में, ये जो अभी रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी, ये वाला अभी एरिया जो मैं आपके ग्रुप में शेयर करने लगूँ, अभी आपके ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, इसकी पिक मैं सेंड करने लगूँ आपके ग्रुप में, ये आपको अभी मिल जाती है, ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पर क्या किया था। जी ठीक हो सर गया। मैं कर देता हूँ इसको। चलें, आप स्क्रीनशॉट लेके आप भी कर दें, कोई बात नहीं, अच्छी बात कर दें। अच्छा, अब माय रिस्पेक्टेड, मैंने यहां पर आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि आपकी जो वर्ब है ना, वो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना जहां कहीं भी, वो बेटे हमारी फर्स्ट फॉर्म में और हमारी फिफ्थ फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होगी। फर्स्ट फॉर्म में और फिफ्थ फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होनी है। ठीक हो गया जी, हमारी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में। अच्छा बेटे, अब देखो बेटे, गो है, इसकी जो फिफ्थ फॉर्म क्या आ जाती है? गोज है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तमाम बच्चे। बेटा आप लोगों ने ये चीज गोज, अब देखो यहां पे हम ले आते हैं नीचे इसके ऊपर इसका, ये देखिए यहां पे आ गया बेटा, मैंने ये दो चीजें डिस्कस की आपके साथ। ठीक है, दूसरा है हमारा टेक्स। ठीक हो गया। अब देखिए बेटे, इसके पैरेलल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है यहां पे बुक, और बेटा आ जाता है बुक्स। इसी तरह बेटे हमारे पास यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चों बॉक्स, और हमारे पास आ जाता है बॉक्सेस। अब जो चीज बेटा मैंने आप लोगों को समझानी है, जरा ज़हन में रखिएगा। बेटा ये वर्ब है आपका, ये क्या है? वर्ब है। ये भी बेटे वर्ब है। ये बेटा आपके पास नाउन है, और ये भी बेटे आपके पास नाउन है। ठीक है, वी और वी। देखो बेटा आप लोग ये देख रहे हैं, बुक क्या है? रुखसार, ये सिंगुलर है ना बेटा? सिंगुलर है ना? जी सर। तो बेटे बुक की प्लूरल क्या होती है? बुक्स। यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ऐसे ही है ना? जी। अहमद फारूक, बॉक्स, बॉक्स डिब्बे को कहते हैं। ठीक है, संदूक को कहते हैं। बेटा बॉक्स की प्लूरल क्या होती है?
अहमद, जी सर, बॉक्सेस होती हैं। बॉक्सेस होती हैं। अब यहां पर टेक और टेक्स है, यहां पर गो और गोस है। बेटा आप लोगों ने यहां पे किरण देखा कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ऐसे ही बेटा? जी सर। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब मेरा अगला सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे चलते हैं चीजों की तरफ जहां पे मैंने आपको लेके जाना है। बेटा जिस तरह आपके नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, क्या बेटा आपके वर्ब के भी सिंगुलर होते हैं शाजीब हुसैन साहब? जैसे बेटा नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जी वहां पर सर। जमा होती है, क्या बेटे वर्ब की भी वहां पर जमा होती है? नो सर। नो। वेरी गुड। जी नियाजी साहबा, गुड़िया आप बताइए, क्या बेटा आपने कभी पढ़ा है कि, अगर पढ़ा है तो ये मैं नहीं कहता कि होती हैं, ये आपने बताना है कि होती है ये नहीं होती। नियाजी साहबा मेरी बात सुन रही है बेटे आप? जी सर, नहीं सर, नहीं सुना कभी। नहीं कभी सुना, ठीक हो गया। रुखसार बहना आप बताइए। नहीं सर। नहीं बेटे, बेटा सुन लीजिए मेरे बच्चे, ये जो आपकी बेटे ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमेशा प्लूरल वर्ब कहते हैं, ठीक है बेटा? और ये जी जो आपकी फिफ्थ फॉर्म है, इसको बेटा हमेशा सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आई? बेटा ये जो आपका गो है, इसको आप हमेशा क्या कहेंगे मेरे बच्चों? आप इसको हमेशा प्लूरल वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आप प्लूरल वर्ब कहेंगे। और बेटा ये जो आपका गोज है, इसको आप हमेशा सिंगुलर वर्ब कहेंगे। इसको आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब कहना है, ठीक है? ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब, ठीक हो गया। बेटा नाउन में तो आप क्या करते हो? नाउन में बेटे होता क्या है आपका? नाउन में बेटा जी आप जो आपका बुक है वो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है? और बुक्स क्या होगी बेटे? बुक्स जो होगी बेटा वो हमेशा आपका प्लूरल होगा। बुक्स क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। इसी तरह बेटे ये जो बॉक्स है, इसको बेटा आप हमेशा मेरे बच्चों, इसको आप हमेशा सिंगुलर कहेंगे। इसको आपने हमेशा सिंगुलर कहना है। और बेटा बॉक्सेस को आपने हमेशा प्लूरल कहना है। बॉक्सेस को हमेशा आपने प्लूरल कहना है, ठीक हो गया? अब मैंने आपको ये डिफरेंस क्या बताया है, सुनो बेटा। वर्ब के साथ एस लगेगा तो वर्ब एस या ईएस लगेगा। एस लगेगा, क्या एस लगेगा या आपका ईएस लगेगा? तो बेटे वर्ब आपका होगा सिंगुलर। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अगर नाउन के साथ बेटे एस लगेगा या ईएस लगेगा तो बेटे नाउन आपका बनेगा प्लूरल। जी। अब से किरण जरा मुझे बताओ बेटे, मैंने क्या सिखाया आज आपको? शाहजेब इसका सर जो स्क्रीनशॉट लेके शाहजेब, शाहजेब स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो जी। बोलिए। सर जो नाउन होगा सर मेरा उसके साथ लैपटॉप है। अगर एस का एडिशन हुआ एक तो वो एक प्लूरल में मिनट अहमद भाई जाएगा। आप और ले देंगे स्क्रीनशॉट? आप कौन? मैं ले लूँ सर। अहमद फरूक आप सेंड करो जी। बहना आप बोलिए जी। सर अगर नाउन के साथ एस या ईएस का एडिशन होगा तो वो प्लूरल में होगा। और अगर वर्ब के साथ
एस और ई एस का एडिशन होगा तो वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। बेटे जो फर्स्ट फॉर्म ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म बहना, और ये है आपकी फिफ्थ फॉर्म। इसको क्या बोलोगे बेटे? इसको बोलोगे फिफ्थ फॉर्म। ये बहना आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी आपका गो जो होगा ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और गोर जो है ये आपका फिफ्थ फॉर्म है। बेटे जब भी हम वर्ब के यूजेज की बात करेंगे ना बच्चों, ये आपकी सॉरी ये है आपकी फिफ्थ फॉर्म, वेरी सॉरी, ये आ गई आपकी फिफ्थ फॉर्म। ये भी क्या आ गई आपकी फिफ्थ फॉर्म। ठीक हो गया बेटे? यानी टेक फर्स्ट फॉर्म टेक्स फिफ्थ फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म गोज फिफ्थ फॉर्म। अच्छा रुखसार मुझे दो एग्जांपल दे दें वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म की और फिफ्थ फॉर्म की। कोई भी एग्जांपल दे दो। मेक मेक्स मेक, मेक कौन सी मेक्स फॉर्म है बेटे? ये कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म होगी, वेरी गुड शाबाश। तो बेटे इसकी फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी? मेक्स मेक्स क्या होगी बेटे इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी, वेरी गुड शाबाश। रिजवान आप एक एग्जांपल दे दें फर्स्ट फॉर्म की और फिफ्थ फॉर्म की। सर प्ले फर्स्ट फॉर्म प्ले और प्ले आपकी फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फॉर्म और प्लेस क्या आपकी फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ शाबाश। फॉर्म। सर जी फर्स्ट न्याजी। फॉर्म को मेन वर्ब भी कहते हैं। जी बेटे, तो फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब भी कहते हैं ना। बेटे सारे मेन वर्ब होते हैं। ओके ठीक। ओके, सारे बेटा मेन वर्ब होते हैं, उस पे हमने बड़ी बातें कर रही हैं बेटा। मैं अब इसलिए तो मैं आपको एबीसी मतलब कह लें कि आप बेसिक नॉलेज से लेके चल रहा हूं कि मैंने ये इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाना कि ये सारी बेसिक चीजें आपकी समझ में। जी न्याजी साहबा आपने बता दिया गुड़िया? नहीं सर। चलो बहना बताइए। हम्म, ईट ईट्स ईट कौन सी फॉर्म में बहना? ईट फर्स्ट फॉर्म है सर। ईट्स फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म में, वेरी गुड शाबाश। उसके बाद कौन रह गया जी? रिजवान, अहमद, सर मेरा हो गया। अहमद। सर अक्वायर फर्स्ट फॉर्म है और अक्वायर्स फिफ्थ फॉर्म है। एक्वायर, इक्वायर्स एक्वायर्स फिफ्थ फॉर्म, वेरी गुड शाबाश। और रुखसार आपका हो गया गुड़िया? जी सर किरण आपका रह गया मेरा ख्याल। सर कलेक्ट, कलेक्ट और कलेक्ट, कलेक्ट्स। जी शाहजेब साहब जी सर। बोलो बेटे, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जी सर, मैं सोच रहा हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। कोई बता दो यार, ड्रिंक कर लो, टेक कर लो, ठीक है। सर ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्स। और नहीं ओपन, ओपन। नहीं नहीं, एक ही बताना है भाजी, एक ही बताना है। चले ऑर्डर, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्स 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 ऑर्डर्स। सॉरी सॉरी, ऑर्डर्स। क्लियर सॉरी हो सॉरी गया? सॉरी, ऑर्डर्स। यस सर। ठीक हो गया बेटे? अब बेटा सर ओवरकम, ओवरकम का क्या बनेगा? बेटे वो फिर अब ओवरकेम। ढेर सारी मेरा मकसद थोड़ा सा ये देखने का कि बच्चों को इन्वॉल्व रखने का, कि ये चीजें समझ में आ रही। अहमद इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको ग्रुप में सेंड करो, ठीक है? बेटा प्ले हमारी प्लूरल वर्ब है, प्लेस हमारी सिंगुलर वर्ब है। ईट हमारी प्लूरल वर्ब है, ईट्स हमारी सिंगुलर वर्ब है। एक्वायर हमारी प्लूरल वर्ब है, एक्वायर्ड्स हमारी सिंगुलर वर्ब है। कलेक्ट हमारी प्लूरल वर्ब है, कलेक्ट्स हमारी सिंगुलर वर्ब है। ऑर्डर हमारी प्लूरल वर्ब है, अदर्स हमारी सिंगुलर वर्ब है। इज इट क्लियर? बेटा यहां तक बातें समझ में आ गई है बच्चों आप लोगों को? इज इट क्लियर? जी सर एब्सोल्युटली सर। क्लियर हो गया? ये था बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट किसका, फर्स्ट फॉर्म का और फिफ्थ फॉर्म का। लेट्स मूव टू द, हम आ नेक्स्ट जाते वन। हैं ऊपर। ठीक हो गया बेटे?
यहां पे। अब बेटा यहाँ पे चीजें मैंने आपको बता दी, अब हमने यूज करना है हमारी फर्स्ट फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को। ये थोड़ी सी टफ चीजें, इसकी तरफ हमने नहीं जाना अभी, मैं अभी सब आपको लेके आऊंगा आस्ता आस्ता। पहले चीजें देखिए बेटा, आपने देखो यहाँ पे जो आपने सीखना है, यहाँ पे आपने सीखना ये है, अब हम सीख रहे हैं बेटा जो लीनियर ऑर्डर आपके सेंटेंस की, इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, क्योंकि मुझे बेस बनानी है आपकी पहले, उसके बाद फिर मैं आपको देखो बेटे, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने ना इसको इन्वर्जन को भी मैंने डिस्कस नहीं करना, ऑटोमेटिकली मैं ले आऊंगा बेटा। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है। अस्मा अस्मा खान साहब ऐसे ही है ना बेटे, सबसे पहले सब्जेक्ट। अस्मा खान साहब आवाज आ रही बेटे? अस्मा खान, सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है वो आपकी। है ना आप, अब देखिए गुड़िया, अब आ रही है आवाज आपको? जी बेहतर है सर पहले से। जी मेरी बहना, कहाँ से हैं गुड़िया आप? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ। माशाल्लाह जी, वेलकम 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 टू पेस्ट प्लेटफॉर्म। सर मैंने बस अभी ज्वाइन किया आपकी क्लास, मुझे अभी पता नहीं आपने पीछे क्या पढ़ाया है। बेटा मैंने इंग्लिश ही पढ़ाई है मेरी बहना, आप रिकॉर्डिंग सुने के समझ आ जाएगी सब, बहुत आसान बातें की, जी बहुत ठीक है। आम बातें की मेरी बहना, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, जी ठीक है। सब्जेक्ट होती है, उसके बाद रुखसार क्या आता है? verb, वर्ब आती है। उसके बाद क्या आती है बेटे? जी अहमद object, बेटा, उसके बाद हमारी आ जाती है ऑब्जेक्ट। इसको बेटा ऑब्जेक्ट नहीं बोलना मेरे बच्चों, ये वर्ड जो है ये बेसिकली है आपका ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलना है आपने? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारी क्या आती है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी थी वर्ब, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी? ये हो गया, ठीक है। देखो बेटा, आपने ये तो जान लिया मेरे बच्चों। अच्छा, हम रन आउट होने लगे भाई, आपने रिज्वाइन करना है, आपने ग्रुप को अभी हमारा 4 मिनट के बाद हमने रन आउट हो जाना है, फौरन फौरन आप लोगों ने कम बैक करना है आपने, ठीक है? जी समझ सर। इस बात को, जी सर। अब फौरन कम हमारी बैक होगी करना सर। जी। बेटा अब आपने देखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन सा वर्ड आ सकता है। पहला वर्ड जो ऐसे सब्जेक्ट आ सकता है ना, वो आ जाता है मेरे बच्चों, वो आता है आपका नाउन। नाउन बेटे, नाउन सिंगुलर भी होता है और बेटा नाउन प्लूरल भी होता है। इज इट क्लियर? मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास आ जाता है अ बॉय प्ले प्लेस क्रिकेट। मेरा ख्याल आप बच्चों को पता है कि इसकी करेक्ट आंसर क्या आएगी? जी नियाजी साहबा, इसकी करेक्ट आंसर बेटे क्या आएगी? A boy plays cricket. प्लेस क्रिकेट, यानी प्ले का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा आपका नाउन, ये आपका नाउन सिंगुलर है। दूसरे सेंटेंस में बेटा आ जाता है आपके पास सेंटेंस बॉयज प्ले प्लेस क्रिकेट, ये आ गया जी। इसमें किरण, आप बेटा बताइए इसकी करेक्ट आंसर क्या आएगी? सर प्ले। प्ले आएगी, यानी प्लेस का यूज नहीं होगा। इसका मतलब है बेटा आपका जो नाउन है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। दूसरा जो वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा बेटे, वो आ जाता है मेरे बच्चों, वो आ जाता है आपका प्रोनाउन। दैट्स द प्रोनाउन। अब आपकी जो सेकंड वर्ड ऐसे सब्जेक्ट फंक्शन करती है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेटे सिंगुलर भी होती है और प्रोनाउन प्लूरल भी होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, सेंटेंस है हमारे पास, ही टेक टेक्स टेक्स ब्रेकफास्ट, क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। अच्छा, अच्छा यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? रुखसार बताओ बेटे।
सर नहीं लगाना नहीं, चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए बेटा? जी बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना, अनटिल अनलेस इसके साथ कोई एडजेक्टिव ना आ जाए। अहमद, मैंने क्या बताया बेटे, रिपीट कीजिएगा। सर यू सेड के कभी भी ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते अनलेस उनके साथ कोई एडजेक्टिव ना आ जाए। एडजेक्टिव ना आ जाए। हम रन आउट होने लगे हैं जी, प्लीज। ओके सर। जी, हम रन आउट होने लगे। तो इसके साथ अहमद हमारी कौन सी वर्ब आएगी बेटे? सर इसके साथ आएगी ये ही टेक्स ब्रेकफास्ट। टेक्स ब्रेकफास्ट। जी, दूसरा आप देखें, दूसरी इसकी आपकी प्रोनाउन प्लूरल भी होती है, और हमारी जो प्रोनाउन प्लूरल है वो क्या है? दे टेक टेक्स ब्रेकफास्ट। ये आ गया। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा? टेक। टेक। हम टेक्स का यूज नहीं करें।